आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। With the help of suitable diagram describe the logistic population growth curve। तो suitable diagram की हेल्प से हमें logistic population growth curve को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट सेल्स, जब ईस्ट सेल को ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर तो वो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को शो करेगी। तो इट इन्वॉल्व्स 5 फेजेस। कौन कौन से फेज होंगे? लेग फेज, उसके बाद होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, द नेक्स्ट फेज क्या होगा इस ग्रोथ कर्व के अंदर? एक्सपोनेंशियल फेज, देन उसके बाद आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, और लास्ट में आएगा हमारा स्टेशनरी फेज। तो ये 5 फेजेस हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं लेग फेज पे। तो एक एक करके सभी फेज की स्टडी करेंगे। लेग फेज की बात करें तो इनिशियली जो सबसे स्टार्टिंग का फेज है, द पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट सेल इज वेरी स्मॉल। तो पॉपुलेशन बहुत स्मॉल होगी, तो यहाँ पे ग्रोथ भी क्या होगी? स्लो होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द हैबिटेट, क्योंकि वहाँ हैबिटेट के अंदर क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी ईस्ट सेल की वो क्या होगी? स्मॉल होगी। कि द नेक्स्ट फेज की बात करें तो जो सेकंड फेज होगा वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। तो ये फर्स्ट फेज है, देन सेकंड। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं सेकंड फेज जो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। तो इसके अंदर ड्यूरिंग दिस फेज ईस्ट सेल अडॉप्ट्स टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे जो ईस्ट सेल है वो अपने आप को नई एनवायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेगी एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट अगर हम बिगिनिंग की बात करें, द ग्रोथ होगी जो ईस्ट सेल की वो क्या होगी? लिमिटेड होगी, इज वेरी लिमिटेड। अब थर्ड फेज जो दिया गया एक्सपोनेंशियल फेज उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं थर्ड फेज जो एक्सपोनेंशियल फेज है। तो उस फेज के दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग दिस फेज द पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट सेल, अब जो यहाँ पे ईस्ट सेल की पॉपुलेशन थी इंक्रीजेस सडनली, वो सडनली इंक्रीज होगी ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। द पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियल। अब इस जो एक्सपोनेंशियल फेज है इस फेज का नाम, तो इसके अंदर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। क्यों? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड रिसोर्सेज, कांस्टेंट एनवायरनमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ एनी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एज अ रिजल्ट। तो क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट कर्व राइजेस स्टीपली अपवर्ड। तो सिंपली जो कर्व है वो अपवर्ड राइज करेगी। ओके, अब जो फोर्थ फेज है वो क्या है हमारा? नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। अब इस फेज के अंदर क्या होगा? फोर्थ फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस इंक्रीज। अब इस फेज के दौरान जो एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, एंड द ग्रोथ रेट, और जो ईस्ट सेल की ग्रोथ रेट थी वो क्या होगी? अब डिक्रीज होगी, जो एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान इंक्रीज हुई थी। दिस अकर ड्यू टू एन इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि जब ईस्ट सेल का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा कि ड्यू टू द कंपटीशन अमंग द ईस्ट सेल फॉर फूड एंड शेल्टर। अब जो लास्ट फेज होगा वो क्या होगा? यहाँ पे स्टेशनरी फेज। अब इस फेज के दौरान क्या होगा? स्टेशनरी फेज, लास्ट फेज की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज द पॉपुलेशन बिकम स्टेबल। तो यहाँ पे जो ईस्ट सेल की पॉपुलेशन थी वो लास्ट में क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन अ पॉपुलेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल डाई। तो जितने जो
सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, उनका नंबर इक्वल होगा जो सेल डाई होंगे उसके। ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इज सेड टू हैव रीच्ड नेचर्स कैपेसिटी इन इट्स हैबिटेट, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है नेचर की वो उसको रीच कर गई है। तो ये 5 फेजेस हैं। तो अब जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रो करेंगे ग्रोथ कर्व को। ओके, यहाँ क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, या फिर जो नंबर ऑफ ईस्ट हैं उनके, जो ईस्ट सेल हैं जो ग्रो करेंगी उनके नंबर्स को लेंगे यहाँ पे, ओके, सेल के नंबर्स को। और यहाँ पे क्या लेंगे, उनको ग्रो करेंगे हम टाइम के साथ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का फेज है जहाँ पे ग्रोथ कर्व क्या थी, पॉपुलेशन कम थी, वो होगा लैग फेज। देन उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा वो होगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। देन जो सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी, वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। देन उसके बाद आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, स्टेशनरी फेज। ओके, यहाँ ये शो करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज को। देन उसके बाद ये स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आएगा हमारा डेथ फेज। ओके, तो जो सिंपली हम बात करें यहाँ पे, ये होगा फर्स्ट फेज हमारा लॉग। ये जो यहाँ शो करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, ये जो सिंपली है ये शो करेगा एक्सपोनेंशियल फेज को। देन यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, और जो लास्ट फेज होगा ये होगा यहाँ पे स्टेशनरी फेज। ओके, तो इस तरह से ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो ईस्ट सेल शो करेंगी जब हम उनको ग्रो करेंगे कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर। ओके, लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, देन उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, और लास्ट में आएगा हमारा स्टेशनरी फेज। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।